जैसे ही रुक्मिणी को पता लगा कि मेरे मैया में और बाबुल में बात हो रही है मेरे विवाह को लेकर के, तो रुक्मिणी भी सोचने लगी कि मैं भी अब विवाह के योग्य हो गई हूँ। अब जैसे ही रुक्मिणी ने सोचा कि मैं विवाह के योग्य हो गई हूँ, अब खेलते खेलते रुक्मिणी जी एक बार ऐसे छज्जे पर टहल रही थी, क्योंकि पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी पुत्री उनकी महारानी छज्जे पर खड़े होकर के केस सुखाया करती थी महाराज। अभी ये ड्राई मशीन है गई है, पंखा कूलर है, जब कुछ नहीं था। केस सुखाने के लिए सर्दियों में छत पर जाया करती थी, तब वो उनके केस सूखा करते थे। और केस भी छोटे मोटे केस ना होते, लंबे लंबे होते, करया उठना तक। और आज तक का महाराज केस है हुई जाए लंबे, आगे नहीं वो चल रही है 3 स्टेप। हमने ब्यूटी पार्लर का काम करो, हमारे पास बहुत आती कटवा, हमें कहा भैया हमारा काम आ तो। लेकिन कभी भी माता बहनों को कटिंग नहीं करानी चाहिए, यानी जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं उसे घर की लक्ष्मी बताया जाता है। और बहू बेटी वही सुंदर लगती है, वही खूबसूरत लगती है जिसके लंबे लंबे बाल हों। अब कटवाए देने के लिए चल रहे ना, इतने बदल लगाओ बाल होते हैं, फिर वे महाराज रोज आटे में गिरा, रोज रोटी में निकालना, रोज कचौड़े में निकालना, होता है कि नहीं होता है? समझ के भूखा न मार डालो, आटो को कचौड़े। तो इसीलिए तो जैसे रुक्मिणी छज्जे पर खड़े होकर केस सुखा रही हैं, तो देवऋषि नारद और गलियों में गाते हुए निकले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, खुश नसीब है वो जो जिसे दीदार कन्हैया का। कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और खुश नसीब है वो जिसे दीदार कन्हैया का। जब जैसे देवऋषि नारद का सुर सुना रुक्मिणी ने, तो रुक्मिणी भाग करके सीढ़ियां उतरी और कहने लगी मुनिवर प्रणाम, रुक जाओ। अरे आपने क्या कहा? कि हाँ बिटिया हमने सही कहा कि ब्रजभूमि में अवतार भगवान श्री कृष्ण का हो गया है। कि हाँ। देवऋषि नारद रुक्मिणी को बता करके निकल गए, क्योंकि उनका काम था सिर्फ आग लगाना, और निकल गए। तो रुक्मिणी मैया फिर से चिड़ी और सोचने लगी, हे प्रभु अरे कहाँ पर हो आप? आपने अवतार ले लिया और इस दासी की खबर भी नहीं ली। और रुक्मिणी कहने लगी, और देखिए ये पंकज यादव, ज्ञानेंद्र यादव, संदीप यादव, ध्रुवेश यादव, अजीत यादव अपनी दादी के लिए माला समर्पित करते हैं। बहुत बहुत सुंदर, जोरदार ताली से स्वागत कर दे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लला दादी खड़ा तो कर ले। हाँ, बहुत सुंदर, जोरदार ताली से स्वागत कर दे। और जीवन दिन प्यार हो रहे। जीवन दिन प्यार की हो रहे।
और जैसे ही रुक्मिणी बैठी हुई है, बैठे बैठे सोच रही है कि अब तो मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है और अब मेरा विवाह मेरे कन्हैया के साथ होगा। सोचते सोचते रुक्मिणी मैया सोए गई महाराज। इधर सभा में बारी बारी से सभी अपने अपने मत बता रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और भीष्म के पुत्र ने, छोटे पुत्र ने जैसे ही कहा, पिताजी अरे मेरी नजर में एक वर है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलो। भीष्म जी कहने लगे कि बेटा इस सभा में बोलने का नाम, वो बोलने का हक हर किसी को। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। मतलब है ना, ऐसा जयकारा लगाया करो जैसे कि चांदनी 3 फुट ऊपर चली जाए, है ना, उड़ जाए, रहे ही ना। बोलिए सच्चे दरबार की। अब वही ना बात। और जैसे ही जो रुकम का छोटा भाई था जिसका नाम था रुक्मी, उसने कहा पिताजी मेरी नजर में एक वर है। कौन? द्वारकाधीश कन्हैया, जो नंद बाबा का छोरा वसुदेव जी का बेटा है। इतनी बात रुक्मी ने कहा। भीष्म जी कहने लगे बेटा आपने बड़ा सुंदर सुझाव दिया है, बड़ा प्यारा सुझाव दिया है, हम बस यही करेंगे, अपनी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ करेंगे। और जैसे ये बात भीष्म जी के मुख से निकली तो रुक्म एकदम चीख पड़ा, कहने लगा पिताजी अरे उस ग्वाले से मेरी बहन का विवाह करोगे। मेरी बहन एक राजकुमारी, और वो ग्वाला जिसके न माँ का ढंग से पता न पिता का पता। कोई कहता है कि नंद बाबा का छोरा, कोई कहता है वसुदेव जी का पुत्र है। ये नहीं पता कि उसकी सगी माँ कौन सी है, दूसरी माँ कौन सी है, न खानदान का पता। और उससे मेरी बहन का विवाह करोगे जो गोपियों के संग चोरी करता था, गोपियों के संग वस्त्र हरण, उसमें कोई एक गुण हो तो विवाह करते, वो अब गुड़ी है, उसके साथ मेरी बहन का विवाह नहीं हो सकता। और जैसे ये बात कही रुक्म ने तो एकदम से भीष्म की चुप रह गई। महाराज मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर पुत्र का जूता पिता के पैर में आ जाए तो पिता को पुत्र से सलाह लेनी चाहिए। और पुत्र का भी फर्ज ये होता है कि जब हमारे पैर में जूता हमारे पिता का है तो पिता का आ जा बोल। वैसे तो हक को फर्ज पूरे बोझ का होता है, क्यों? पिता ने आपको पाल करके उस काबिल बना दिया को पिता के बराबर कंधा देने के लिए हो गए हो कि वो आधी कमाई करे तो आधी आप करो, वरना जिम्मेदारी पूरी उठाओ। और पिता जब जवान हो जाए तो पिता को, बेटा जब जवान हो जाए तो पिता को कभी भी पुत्र पर अपनी नहीं जमानी चाहिए। उतना ही कायदा रखो जितना पुत्र आपका कायदा कर सके। अगर ज्यादा कायदा दिखाओगे, ज्यादा अनुशासन से दिखाओगे तो फिर वो आपके अनुशासन को मानना बंद कर देगा। या आप अनुशासन बच्चा छोटा है तभी से रखो, बड़े होने के बाद ज्यादा अनुशासन नहीं करना चाहिए। और जैसे रुक्म ने ये बात कही कि उसके साथ मेरी बहन का विवाह नहीं होगा, और अगर मेरी बहन का विवाह होगा तो एक मेरी नजर में बर है, एक दूल्हा है, वो राजा है, बलवान है। भीष्म जी कहने लगे बेटा ऐसा कौन है जो बलवान है, धनवान है, राजा है? कहने लगे भीष्म ने जब वो रुक्म ने जवाब दिया भीष्म जी को, पिताजी मेरा साला शिशुपाल जो चंचली के घमघोष का पुत्र है और उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। जब ये बात भीष्म जी ने सुनी तो भीष्म जी एकदम मौन रह गए। कहें तो क्या कहें, क्योंकि पुत्र जवान है। और कुछ विद्वान का मत तो ऐसा है कि रुक्म से सब डरते थे, भयभीत होते थे। क्यों?
इस रुकुम के पास एक ब्रह्मास्त्र था महाराज, जी और ये थोड़े गुस्से वाला ज्यादा था, इसीलिए उससे सब डरते थे। भीष्मक जी तुम्हारा जो मौन रह गए, कुछ नहीं कह पाए। रुक्मी भी छोटा भाई था, चुप रह गया। लेकिन शिशुपाल एकदम से बड़ा प्रसन्न हो, रुकुम प्रसन्न हुआ, शिशुपाल के लिए पत्र लिखने के लिए चला। और इसी बीच में ये 1100 मुद्राएं श्रीमान सुरेश चंद्र कुंदरपुर से भेंट करते हैं। भंडारे में जोरदार तालियां। और हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं श्रीमान सत्येंद्र मास्टर जी, जो कुंदरपुर से हैं। ये 551 मुद्रा भंडारे में दे रहे हैं, और 100 मुद्राएं शास्त्री जी के लिए, हमारे लिए 100 मुद्राएं शास्त्री जी के लिए। बहुत सुंदर, जय हो। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जय हो। बहुत बहुत सुंदर, हार्दिक शुभकामनाएं। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी भक्त हमें सम्मान दे करके गए हैं, प्रभु से यही कामना कांचे, प्रभु इन भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और इनके ऊपर हमेशा अपनी नजर रखे। ये भक्त हमेशा फूलों पर मुस्कुराते रहे। तो सुखदेव जी समझाने लगे राजा परीक्षित कि रुकुम अपने साले के लिए पत्र लिखने लगा है। सब लाए लिखो बस राम राम चलियो कि हम आपको पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र में लिख दिया। हमारे पास बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सागर को गागर में भर के देता हूँ। जैसे ही आपको पत्र मिले तो आप पत्र को पढ़ते ही चले आना। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। पत्र को लिया
और नाव ब्राह्मण को दिया और नाव ब्राह्मण ले करके उस पत्र को और जाकर के गंगोश के जो चंदेली के राजा गंगोश थे उनके घर पर पहुंचा, उनके महलों में पहुंचा। एक माला अनिरुद्ध यादव श्री सनोर श्री ब्रजेश यादव ग्राम कुंदनपुर से भेंट करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, आशीर्वाद की कामना। और ये भंडारे में दान हुआ है 100 मुद्राएं श्री मानलाल सिंह यादव जी, 100 मुद्राएं ज्वाली सिंह मोदीपुर से। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, आशीर्वाद कामना। और ये डॉक्टर सत्येंद्र यादव माधव हॉस्पिटल अलीगढ़, इन्होंने 521 मुद्रा भंडारे में दी है। जो हमारे चाचा के बेटा हैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव अलीगढ़ से आए, 100 रुपये राधा को दिए, 521 मुद्रा भंडारे में। जोरदार तालियों से स्वागत, आशीर्वाद। और जैसे ही महाराज शिषपाल के पास पत्र पहुंचा तो मेरे भागवत प्रेमियों, शिषपाल को पत्र मिला। शिषपाल पत्र को पढ़ करके इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी किसी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतनी प्रसन्नता है कि वो अच्छा बुरा भी भूल गया। इधर जैसे रुक्मिणी ने पत्र लिखा तो एक दासी वहां पर खड़ी थी, रुक्मिणी के पास पहुंची, कहने लगी, अरे बहना, अरे तेरी तो बात बन गई, बहुत अच्छी खबर लेके आई, तुझे सुनाऊंगी तो तू मुझे अपने गले का हार ही दे देगी। रुक्मिणी कहने लगी, बहना ऐसी कौन सी खबर आई है बता। कि अरे बहना तो क्या बताऊं, बस कहीं न जा रही, पहले हमें हमारे लिए उपहार रख लो। रुक्मिणी बोली, बोल तो सही। कहने लगी रुक्मिणी, अरे तुम्हारा विवाह जो चंदेली के राजा गंगोश है ना, उनका पुत्र है राजकुमार शिषपाल, उसके साथ किया जा रहा है। और तुम्हारे भैया रुक्म ने पत्र भी भेज दिया। और इतनी बात सुनकर के रुक्मिणी को ऐसा लगा कि जैसे हजारों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया हो, और कहने लगी चीख करके, अरे बहना, इससे तो अच्छा तू मेरे लिए विष ले आती, विष खा करके मैं चैन से सो जाती। अरे मेरे लिए तू एक सर्प कांटों का हार लेकर के खबर लेकर के आई हो, कह रही है कि मैं प्रसन्न हुई, तुझे उपहार दूंगी। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, इससे तो अच्छा है कि अब मैं तुझे मेरी नजरों से दूर हो जा, नहीं तो दंड दे दूंगी। कहने लगी, बहना, हमने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई, तुम्हें तो बताना काय बुरी लग रही है। अरे बड़ी किस्मत वाली होगी वो बहन, वो बेटी जो शिषपाल के लिए विवाही जाएगी, वो एक राजा है, बलवान है। रुक्मिणी कहने लगी, तुम्हें करवा लो। भैया, ये भंडारे वाले जो डॉक्टर साहब को रुपए हैं, ये मंच पे आ गए हैं। मेरे पास पर्चे लगाए थे, पैसे लगा गए थे, मैं दे नहीं पाया। 521, 1 रुपया सब पाई पाएगा, रास्ता भाई। और महाराज जैसे सुखदेव जी समझाने लगे, तभी ना करने बजा दो करो। और जैसे ही रुक्मिणी केसरिया मेरी लल्ली खूब बड़ी हो, चढ़िया चढ़िया, ये मकेले बहुत बढ़िया। वैसे कुंदनपुर में राजा खूब सम्मान है, महात्मा तुम ऐसा चांदी काटा काटा भर ले जल्दी बहुत सुंदर। कल्पना केसरी, दोनों की तरफ से सम्मान हो रहा है। कलश वाली कलश वाली करना पड़ेगा। हाँ तो देखो फिर माँ मकाई बताएगा तुरंत दौड़ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। और तू बजीफा करना चल रहा है ना बेटिया, लगेगा। और जैसे ही रुक्मिणी को ये खबर लगती, रुक्मिणी रोने लगी, तब तक एक ब्राह्मण देवता आ जाते हैं जिनका नाम है सुदेव। और सुदेव पंडित जी रुक्मिणी के द्वारे पे आ रहे, कहते हैं, माँ भिक्षाम दे माँ, अगर किसी के पास कुछ हो तो मैं दे, क्योंकि हमें भूख लगी, हमें भिक्षा चाहिए। ये बात कहने लगे रुक्मिणी बाहर से आई होते हुए कहने लगी, पंडित जी का भिक्षा दे तुम्हें, हमारी तो आत्मा बहुत दुखी है। पंडित जी कहने लगे, तुम्हारी आत्मा दुखी है, भिक्षा न देनी मत दो, आत्मा का दुखी कर रही है, हम लोग और घर देखेंगे।
अरे नहीं पंडित जी तुम बुरी मान गए, हम वो बात ना कह रहे, क्या बताओ। अरे हमारा विवाह तय करते हमारे भैया ने ससुराल के। पंडित जी बोले ये तो खुशी की बात है। और जैसे ही सुदेव ब्राह्मण कहने लगे मत बच्चा दो, हम आगे लेकर रुक्मिणी गली देना। पंडित जी ऐसी ऐसी बात नहीं। रुक्मिणी रोने लगी, और जैसे रुक्मिणी जी रोने लगी तो पंडित जी बोले पहले चुप हो जाओ बेटिया, तुम रोए रही हो, रोने से क्या होगा, बताओ बात क्या है। अरे पंडित जी हमको तय तरह हमारा विवाह शिशुपाल के संग तय कर दो हमारे भैया ने। पंडित जी बोले खुशी की बात है, रोने की क्या बात है। रोने की बात यह है पंडित जी कि हम अपने मन में, अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को बसा चुके हैं। अगर हम पिया बनाएंगे तो कन्हैया को बनाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। पंडित जी बोले छोरिया बड़ी पागल है भैया। अरे वह कन्हैया के चक्कर में राजा तो ये भी विवाह कर ले नहीं पंडित जी, हम विवाह करेंगे तो कन्हैया से न करेंगे। नहीं बोली कन्हैया से विवाह करेंगी। हाँ पंडित जी एक काम करो, कहा कि एक बात बोले कि हाँ एक बार हमारा पत्र द्वारकाधीश कन्हैया के पास पहुंचा दो तो वहां बड़ो अच्छा काम है जावे। पंडित जी ने जवाब दिया जो सुदेव ब्राह्मण थे उन्होंने कि तुमने कन्हैया को देखा है। रुक्मिणी बोली हाँ। पंडित जी बोले कहाँ। अरे पंडित जी हमने सपने में देखे। पंडित जी खड़े हैं, क्या बोली, सपने में देखा। अगर सपने कभी अपने हुए, सपने में देखो। अरे नहीं पंडित जी सपने में आए थे हमसे, बोले रुक्मिणी रो मत, तुम पत्र हमारे पास भिजवा दिया, हमें पत्र देख के चले जाते, लेकिन पत्र तो हो बिना बुलाए हम कहूँ नहीं जाता। ब्राह्मण देवता बोले पहले तो तू ऐसी बात कर रही है धुआं पे महल बनाने वाली, सपने में भला कैसे कोई बात सच होगी कि नहीं। ब्राह्मण देव तुम हमारा एक काम कर दो, हाथ जोड़ ले। रुक्मिणी ने जैसे ही ब्राह्मण देवता को मनाया तो सुदेव ब्राह्मण बड़े हृदय के कोमल से कहने लगे बेटा अगर तुम इतनी अधीन हो, इतनी परेशान हो, तुम्हें अगर मेरे तन में प्राण रहे तब तक तुम्हारे पत्र पहुंच जाएगा। अगर रास्ते में हम ही चले गए, क्योंकि हमारे न हमें दांत है न पेट में आंत है, हम ही नहीं रास्ता में कर रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे और ये परम आदरणीय परम सम्मानीय हमारे बड़े भ्राता श्री सोनी यादव उर्फ सत्येंद्र डॉक्टर, कुछ बोले इनके दोनों नाम है, ये भी हमारी तरह है कि हमारे भी दो नाम है, एक तो राधा एक रूबी। और जो हमारा आओ तो विजय कर ले, जो हमारे घर के पास का है, पड़ोसी है। अब जाए हमारा रूबी नाम पता हो तो राधा पता ही नहीं, घर पे फोन करो बेचारे ने तो पता लगा कि तो रूबी है, राधा नाम की कोई शास्त्र में है ही नहीं। इन भैया के भी और इनका हॉस्पिटल है। और हमारे परमादरणीय भैया सत्येंद्र जी 100 रुपये हमें और 100 रुपये राधा जी को अपनी खून पसीना की कमाई समर्पित करते हैं। और
कि भैया से मैं उम्र में बड़ा हूँ, आशीर्वाद दूंगा। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारा नाम कमाया है। अलीगढ़ में बहुत अच्छा नाम है, डॉक्टर सोनू यादव सत्येंद्र, अच्छा हॉस्पिटल, भैया MBBS हो गए हैं। भैया की जोरदार ताली से स्वागत कर दें। और भैया ने विशेष करके दान भंडारे में भी दिया और हमें भी दान दिया है। प्रभु हमारे भैया फूलों तरह मुस्कुराते रहे, जोरदार तालियों से स्वागत, आशीर्वाद की कामना। और वृंदावन लाल की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही महाराज रुक्मिणी मैया ने ये सुना कि उसने ब्राह्मण मानेंगे या पत्र लेके आएंगे, तो रुक्मिणी एक पेन लिया। पेन वो कहते हैं ना मोर पंख होता था उस वक्त, और स्याही होती थी, और मोर पंख को लिया और स्याही को लेकर के पत्रिका को लिए लिखने लगी। तो सभी माता बहन आए, बाप से बोलेंगे रुधन मचावे, रुक्मिणी रुधन मचावे, और रोई रोई की अखियां बह गई लाल। रुक्मिणी
लिखा है माता बहनाओ, और पत्र को लिख करके ब्राह्मण जी को दिया है। और ब्राह्मण देवता जैसे ही पत्र को लेकर के चले तो रुक्मिणी मैया ने कुछ ब्राह्मण देवता को खाने के लिए दे दिया कि पंडित जी अगर रास्ते में आपको भूख सताए ना तो आप इसको ग्रहण कर लेना। और ब्राह्मण देवता विदर्भ देश से निकले हैं। और महाराज ये वही विदर्भ देश है जो आज भरतना के नाम से जाना जाता है। इसका पहले विदर्भ नाम था, अब बदल कर अब तो कई शहरों के नाम बदल गए हैं। अभी भरतना कहा जाता है। ये रुक्मिणी का गांव बताया जाता है। जैसे ही ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के चले, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा उन्होंने कि थोड़ी दूर तो चले, धूप बड़ी तेज पड़ रही है। चलते चलते एक वृक्ष मिल गया, थोड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहने लगे कन्हैया अरे रुक्मिणी के चक्कर में हम फंस गए, पत्र को लेकर के आ रहे लेकिन हमें अब एक कदम भारी पड़ रहा है, चले तो कैसे चले। और देखिए कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 2100 मुद्राएं हमारे बॉबी ड्राइवर साहब जो चाचा हैं, परमादरणीय श्री मान मुरारी लाल बाबा जी के जो पुत्र हैं, हमारे चाचा हैं बॉबी यादव ड्राइवर साहब, इनकी तरफ से भंडारे में 2100 मुद्रा भेंट होंगे। जोरदार ताली से स्वागत कर दें। आशीर्वाद की कामना। बोला आनंद कंद भगवान की। पेमेंट दोबारा हुई हो, सही बता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ब्राह्मण देवता चले हैं, अब चलते चलते जब थक गए तो कन्हैया से कहते हैं कन्हैया अरे तो ये भी कितनी दूर और लग रही है, मैं कितना चलूं। तो ब्राह्मण देवता कन्हैया की आराधना करने लगे। अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए सच्चे दरबार की। और देखिए इसी श्रृंखला में हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय श्रीमान जय प्रकाश ताऊ जयपाल सिंह जो मोकापुर से आगमन हुआ है, मेरे बड़े प्रिय हैं, पुत्र जैसा प्यार देते हैं, 100 मुद्राओं से अपने बेटा अरविंद को सम्मान दे रहे हैं। अब तुम तो पिता तुल्य हो, क्या आशीर्वाद दो, मैं आशीर्वाद कामना करूंगा। जोरदार ताली से स्वागत। और आदित्य यादव श्री सदौर गुड्डू यादव कुंदनपुर से एक माला राधा के गले में, एक माला हमारे गले में सम्मान दे रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे बड़े भैया हैं परम आदरणीय श्रीमान ताऊ वीरेंद्र सिंह यादव जो हमारे रतनपुर के हैं, उनके ये पुत्र हैं, मेरे बड़े भैया हैं। 100 मुद्राएं राधा के लिए, 100 मुद्राएं मेरे लिए। भैया का स्नेह प्रेम मुझे समर्पित हुआ है, भैया के चरणों में बार बार नमन करूंगा, आशीर्वाद कामना। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही महाराज ब्राह्मण देवता को नींद आ गई, कन्हैया जी ने उसी वृक्ष के नीचे ब्राह्मण देवता को लिया और अपने बगीचे में स्थान दे दिया। वहां से ब्राह्मण को सोते सोते ही अपनी नगरी में बुला लिया। ब्राह्मण देवता की आंख खुली, जब भोजन का नशा कहने लगे हम कहाँ आएंगे। तब तक पहरेदार खड़े कहले भैया अरे ये द्वारका यही है कन्हैया वाली। पहरेदार बोले हाँ द्वारका 6। कहने लगे भैया द्वारका 6 नहीं, कन्हैया रहता है बुवारी, द्वारका यही है, द्वारका 6। हमें 6 द्वारका में नहीं जाना, हमें बात द्वारका में जहाँ में कन्हैया रहता है, का जहाँ पर कन्हैया रहता है। पहरेदार बोले कन्हैया 6। ब्राह्मण बोले अब कर रहे ठंडा में परे, अब कतई मठा पुराना है द्वारका 6 कन्हैया 6, जैसे तैसे तो जहाँ तक है पाई। अगर अब द्वारका 6 कॉल ढूंढेंगे तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे, बिटिया माँ बैठी बैठी मर जाएगी। भैया कहने लगे भैया हमें सच बताओ तो 6 द्वारका 6 कन्हैया है, तो जो नंद बाबा को कन्हैया है वो वाले द्वारका कौन सी, वो वाला कन्हैया। तो एक भैया रहे, बोलने की भैया हमें लग रही है कि तुम्हें जो गुजराती समझ में नहीं आता। सुनो कन्हैया भी एक है, द्वारका भी एक, लेकिन हमारी जो भाषा है वो अनेक है, हम है को 6 बोलते हैं। पंडित जी बोले ऐसे बोला ना कहीं तुमसे मठा पुराण करे रखो है। अब पंडित जी जैसे ही अंदर प्रवेश करे कहने लगे सीधे जाइयो कन्हैया बैठे होंगे। पंडित जी आगे बढ़े तो क्या देखा, सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण पीला पीतम्बर डाले मोर मुकुट पहने बैठे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में एक एक माला शास्त्री जी के गले में, हमारे गले में, ये टैनी भैया है मौकापुर से आगमन हुआ है, एक एक माला भेंट करते हैं, जोरदार तालियां। और 100 मुद्राएं श्री माँ राधे श्याम मोदीपुर से, और 101 मुद्राएं ये बंसी वाले महदलपुर से भेंट करते हैं, जोरदार ताली से स्वागत, आशीर्वाद कामना। बोल गौरव भगवान की। और जैसे ब्राह्मण देवता आगे बड़ी माता बहनाओ, सुखदेव जी समझाने लगे, कन्हैया को देख के पहले पजर गए पूरे, आत्मा वकर गई, जल गई। कहने लगे यही कन्हैया ही जाए के बिटरिया मरी जाए रे, मैं बजा तो फंसू कर डरवाए दो मुँह पे, तो भजे बजाए के आऊँ पुराना बचाए के, और जे डावर जैसे ड्रम कारा कारा जहाँ पे मरी है। पंडित जी मन ही मन में बड़ी उल्टी सीधी सोच रहे थे। तब तक कन्हैया जी ने कहा ब्राह्मण देवता अगर कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते में। कहने लगे दिक्कत तो नहीं रास्ते में, इन्हें कैसे पता। कहने लगे नहीं कन्हैया जी बात ये है, एक बात बोले हम तुम्हारे पास आए, हमारे पास कहाँ क्यों। तो ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया कि मोए रुक्मिणी की लाड़ों ने, कि मोए भीष्म की लाड़ों ने भेजो है सांवरिया। भीष्म की लाड़ों में
और जैसे ही कन्हैया जी ने ब्राह्मण जी को पास बुलाया, इतनी वासनी पत्र को लिया और पत्र को लेकर के ब्राह्मण देवता से कहने लगे, ब्राह्मण देवता सही बताओ, भीष्मक के लाड़ू भेजे। ब्राह्मण देवता कहने लगे हाँ। तो एक बात बोले, हाँ कि अगर तुम चाहो कि हम तुम्हारी रकम भीष्मक के लाड़ू के पास पहुंचे तो एक काम करना पड़ेगा आपको। बोले क्या? हम तो पलक से काम कर गई आई, तुम बताओ क्या काम करवाना है। कि तुम देखो थोड़े से आगे जाइयो, फिर थोड़ा सा फांसियो, फिर बैठ जाइयो, फिर ऐसे आ जाइयो जैसे तुम कितनी तेज जूड़ी चढ़िया, फिर थोड़े आगे बढ़ियो, गिरियो मती पर ऐसे एक्टिंग करियो, ऐसे बहाने बनियो जैसे गिर रही हो। तो मैं दाऊ भैया से कहूँगा, दाऊ भैया ब्राह्मण देवता गुजर गए, मैंने बाहर तक छोड़िया हूँ, सोई हो तुम चले चले। ब्राह्मण देवता ने यही किया, बलदाऊ भैया के सामने थोड़े आगे बढ़े, वही बहाना बनाया जो कन्हैया जी ने बताया। बलदाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया अरे दिखाई नहीं दे रहा, इतने बुजुर्ग पंडित जी हैं, इन्हें थोड़ा छोड़ा हो बाहर तक। कन्हैया तो जई मौके की पास में आते, तो ब्राह्मण देवता को लेके और बाहर निकले और रथ को सजाओ, रथ में ब्राह्मण देवता बैठाए और चल रहे। और जैसे ही ब्राह्मण देवता को रथ में बैठाया महाराज, तो उस रथ को इतनी तेज ले गए, इतनी तेज कि ब्राह्मण देवता कांपने लगे, कहने लगे आज हम हीर झांझरे में पड़ गए, आज न हमारे प्राण बचने। और कन्हैया जी जैसे ही उस रथ को लेकर के उधर पहुंचे, उधर वो पत्र शिशुपाल के यहाँ पर पहुंच गया। और जैसे पत्र शिशुपाल ने देखा तो अपनी भाभी के पास पहुंच गया, कहने लगा भाभी अरे हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोरी लला कतई पागल है गए होगा, न हाथ न टीका न लगो न दूल्हा बनाओ, सुगन न शायद। कहने लगे अरे भाभी नहीं, हमें दूल्हा बनाओ, हमें बारात लेके जाना है। क्यों? कि हमें हमारे जीजा रुकुम ने पत्र भेजा है, अपनी बहन रुकुमणी के साथ हमारा विवाह कर रहे हैं। भाभी बोली लला कतई पागल है गए, रुकुम को तुमने अपनी बहन दी है और बिन की बहन से तुम खुद विवाह कर रहे हो। और देखिए इसी श्रृंखला में ये हमारे परम आदरणीय परम सम्मानी भैया सतीश चंद्र एक राधा के गले में माला डाली है। इनकी बिटिया रानी मोहिनी और प्रियांशु यादव जो मोतीपुर से हमारे सतीश भैया का आगमन हुआ है। वैसे तो गांव कुंदनपुर है, बड़े अच्छे भाव भैया के जोरदार ताली से स्वागत करते हैं, आशीर्वाद की कामना। और इसी श्रृंखला में ये 100 रुपये अंकु निक्कू ये विशेष कुमार के कुंदनपुर से और 11 समुद्राएं मटरू सिंह मुखिया कुंदनपुर से। और इन भक्तों ने जो दान दिया है प्रभु से प्रार्थना करेंगे भगवान हमारे भक्त फूलों पर मुस्कुराते रहे। और जैसे ही महाराज शिशुपाल के यहाँ पर पत्र पढ़ के भाभी के पास गए, भाभी ने समझाया बेटा ललावे घर घर ही में मान जाओ, वहां मत जाओ। अरे नहीं भाभी हमें तैयार करो। अरे आप हमसे चलती हो, सोच लियो कि आपकी देवरानी आ जाएगी तो आपके घर में हिस्सा बांट लेगी, इसलिए आप नहीं हमें तैयार करना चाहती, खुश नहीं हो हमारे विवाह से। भाभी कहने लगी बेटा ऐसी किसी बात ना है, लेकिन तुम ना समझ रहे। शिशुपाल कहने लगा कुछ नहीं समझ रहे, हमें बस दूल्हा बनाओ, हमें इतना समझ रहे हैं अभी। और महाराज जैसे ही भाभी शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी तो गजब है। अरे तारा मुड़ के मार रे के छीक भई बड़ी भारी। अरे तारा
जैसे ही शिशुपाल ने अपने सिर पर मोर को रखा तो छींक हो गई, जैसे ही पटे पे पैर रखा तो पटक लग गई, और कमरे में बैठी हुई बिलैया रो रही है। भाभी उस बिलैया को गाली दे रही है। महाराज कहते हैं ना, ये जो अशुभन होते हैं इस पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। क्यों कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे, अगर उस अशुभन हो जाए तो रुक जाओ, कि आप चले भी जाओगे तो कार्य सफल नहीं होगा। और महाराज अशुभन का बताए, किसी ने श्री राधे। और देखिए इसी श्रृंखला में 2100 मुद्राएं श्रीमान सतपाल सिंह भंडारी में भेंट करते हैं कुंदनपुर से। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। और ये भंडारे में विशेष कुमार 50 मुद्राएं राम खिलाड़ी कुंदनपुर से भेंट करते हैं 51 मुद्राएं। जोरदार ताली से स्वागत। और ये 250 मुद्राएं मनोज यादव मोतीपुर से भंडारे में, और 101 मुद्राएं सुरजीत उर्फ काली हमारे चाचा जी लगते हैं, हमारे लिए भेंट करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, आशीर्वाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही अशुभन होने लगे, भाभी कहने लगी बेटा आज भी रुक जाओ। और महाराज अशुभन कैसे कैसे बताएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बेटा मूड मूड मार रहे हैं। और जैसे ही और ये सुभाष यादव के बेटा हैं अविनाश यादव, 2 माला हम दोनों के गले में एक ही भेंट करते हैं। जोरदार ताली। बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद की काम। अशुभन होने लगे महाराज, कोई मना कर रही है बेटा मान जाओ। शिशुपाल नहीं मान रहा, और अशुभनों पर हमें और आपको भी ध्यान देंगे। और अशुभन कौन से होते हैं ध्यान देंगे। अरे डगर चलत गाँव मार समझ जाओ असफलता हासिल होनी है, इससे अच्छा घर रुक जाओ। और अगर सूखी डाल कर कौआ बोले वो भी बड़ा अशुभ बताया गया है। अरे सूखी डाल कौआ बोले और रास्ता काटे
है ही नहीं महाराज। अरे घर से निकले ठीक हो और रास्ता में दुए सन टकराई। अगर किसी का पति किसी का लाल घर से बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, परदेश जा रहा है, तो किसी भी मैया को अपने लाल के लिए, किसी भी भाभी को अपने पति के लिए यानी पत्नी को कभी आंसू नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत अशुभ होता है। हंसते खेलते करना चाहिए। अरे घर से जो बाहर लाल चले, अरे घर से जो बाहर से चले, तो पत्नी देवे जैसे ही महाराज ये सगुन बताए गए और माताओं सगुन बताएं, ये तो बात हुई सगुनों की सगुन। और मुझे सगुन से याद आ गई माता बहनाओं की कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपके पति को आपके घर में दरिद्रता लाती हैं। क्योंकि देखो सबसे बड़ा सगुन किसी भी मैया को, किसी भी माता बहन को खड़े होकर बाल नहीं निकालने चाहिए। समझ रही हो? खड़े होकर बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। और आप जैसे खड़े होकर बालों में कंघी करोगे, खड़े से जो बाल झड़ते टूटते पृथ्वी पर गिरते हैं, उतने ही मान लो आपके घर में दरिद्रता वास करती है, उतनी बढ़ती है जितने आप दिन दूनी करोगे। पहली। दूसरी, आपके घर पे जो चूल्हा होता है ना, उस पर कभी भी खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे भी घर में कर्ज आता है। तीसरी, रात का जो आटा बच जाता है पहले तो उसे थोड़ा लगाओ, कम हो फिर से लगा लो, क्योंकि अब तो काम नहीं महाराज। आप तो खैर बहुत अच्छी हो, इतने आलस हो गए, पता है थोड़ा सा पीछे चले जाओ। माता बहना पहले चकिया चलाती थी, चकिया चलाने के बाद उस आटे को पहले चकिया से पीसती थी, फिर छाती थी, फिर उसमें कढ़ाई लगाती थी बहुत, तब जाके रोटी बनाती थी, चूल्हा जलाती थी। और आज के समय में तो एक हाथ के गुजला तो बड़ा भारी पर कहाँ बार बार लगाएंगे, बच को फ्रिज में रख दो। नहीं होता। जो आटा आप रात्रि को रख देती हो ना, चाहे फ्रिज में रखो चाहे बाहर, रात्रि को घर में रखना ही नहीं चाहिए। गाय घूमती है, भैंस गाँव में तो भैंस रहती है, उनके पास पहुंचा दो, उनको खिला दो, घर में नहीं। क्योंकि जो रात्रि का लगा हुआ आटा आपके घर में रहता है वो आपका भाग्य खाता है, यदि भाग्य का भक्षण करता है आप उतने ही दुर्भाग्य होगे। सबसे बड़ा असुर। चौथी बात, कभी भी रसोई घर में चप्पल पहन के प्रवेश ना करें। चलो गर्मियों में तो चल जाता है, सर्दियों में बहुत सी माताएं ऐसी देखी हैं कि चप्पल पहने किचन में घुस गए। हम तो बाहर की चप्पल अलग रखते हैं, अंदर की हमने पूछा है, क्योंकि भागवत बाजारों में भी ज्यादातर बाजारों में ही होती है, तो हमारी रसोई वाली चप्पल अलग रहती है। एक बात बताओ, चप्पल तो चप्पल है ना, चाहे वो रसोई घर की हो चाहे बाहर की हो। अरे आप सॉक्स पहन लो, आसन डाल लो, लेकिन कभी भी रसोई घर में चप्पल पहन के मत जाओ। अगर आप ये नियम पालन कर लो माता बहन, अपने घर की सुख शांति देखना बहुत आएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर हो सके तो भोजन को स्नान करके बनाओ। बहुत माता बहनों के नियम होते हैं, अगर भोजन को आप स्नान करके बनाओगे ना, तो आपके उस भोजन को देव लोग, आप थोड़ा सा भोग लगाओ, देवता भगवान जी भोजन करेंगे, तो आप बिना स्नान करे भोजन बनाओगी तो उसे नहीं तो देव भोजन करेंगे, नहीं देवता भोग लगाएंगे, नहीं भगवान जी। उसे भोग फिर कौन लगाएंगे पता है? भूत, जिन खईस जो बोलते हैं। क्योंकि अशुद्ध जो भोजन होता है वही भोग लगाते। भगवान जी कभी बिना स्नान किए और तो भोजन बना लो, उसे भोग नहीं लगाएंगे।
ये बहुत बड़ी बात है, ज्यादा बड़ी बात है, बहुत छोटी भी बात है, क्योंकि आप पालन कर लो तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत ध्यान रखें। और सबसे पहले आप चावलों को कितनी मात्रा, चावल सबके घर में ही बनते हैं, सबके घर में बनते हैं। चावलों की एक बार ध्यान रखना, आप एक बार चावल धोगे, एक बार अगर जैसे चावल धोगी तो एक बार धुले हुए चावल भूत भोजन करते हैं, एक बार धुलोगी, दो बार धुलोगी तो वो देवता लोग भोजन करते हैं, तीन बार मनुष्य भोजन करते हैं। यानी मनुष्य को जो अपने लिए भोजन बनाना हो तो चावलों को 3 बार धोए, और उन्हीं चावलों का भोजन आप जैसे एकादशी वाले दिन चावल निषेध होते हैं, द्वादशी वाले वही चावल बहुत पुनीत होते हैं, चावलों को खाना बहुत अच्छा होता है, और उन चावलों को तुम द्वादशी वाले दिन जब बनाओ भगवान जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए, 4 बार धो। जब 4 बार उनको धोगी तो वो भगवान विष्णु के भोग के काबिल हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।